स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में जेटेट वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। पिछला वीडियो में भी बताए थे, लेकिन आज पूरा ऑफिशियली आपको दिखा रहे हैं। पूरा ऑफिशियली न्यूज आ चुका है। जो भी जेटेट का सिलेबस को लेकर के जो भी संशोधन हुआ है और क्या क्या हुआ है संशोधन, और कब तक हम लोग के बीच आ जाएगा डेट, और कब सिलेबस आ जाएगा हम लोग को, कब नियमावली संशोधन होगा, सारी जानकारी आपको एकदम ऑफिशियल विथ प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस आर्टिकल को देखिए, क्या लिखा हुआ जेटेट में अब सभी विषयों में अलग अलग नहीं करना होगा पास, है ना। तो एक बहुत बड़ा समस्या ये भी था कि सब्जेक्ट वाइज पास दे दिया गया था कि सभी सब्जेक्ट में पास होना होगा, है ना, कुछ परसेंट लाना होगा। और ओवरऑल भी था कि ओवरऑल 60% लाना है, सब सब्जेक्ट में भी 33 कम से कम होना चाहिए तब पास हो। तो वो अब खत्म हो गया है क्राइटेरिया, ठीक है। और क्या क्या खत्म किया है, सिलेबस बदला है कि नहीं बदला है, और सिलेबस बदला अगर है तो कैसा बदला है, सारी जानकारी आपको देखिए इस वीडियो में मिलेगा। लास्ट तक वीडियो में रहिएगा सभी चीज़ों को समझने के लिए। तो देखिए, झारखंड पात्रता परीक्षा जेटेट नियमावली, हम बार बार बोल रहे हैं कि नियमावली संशोधन करना होगा, डायरेक्ट सिलेबस संशोधन नहीं हो सकता। तो नियमावली संशोधन होगा। नियमावली में बदलाव को लेकर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को सौंप दी है। मतलब एक टीम गठित किया गया था इस नियमावली को संशोधन के लिए। उस टीम ने जो भी संशोधन करना था नियमावली को संशोधित करके और शिक्षा विभाग में इसका रिपोर्ट जो है सौंप दिया, ठीक है। कमेटी ने मुख्य रूप से नियमावली में दो बिंदुओं पर नियमावली में खास करके बदलाव करने की अनुशंसा की है। वो कौन कौन है, तो कमेटी का अनुशंसा का अनुरूप अब अभ्यर्थी को परीक्षा पास करने के लिए सभी विषयों में अलग अलग पास करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। यानी ओवरऑल अब पास करना है 60-50% जितना भी परसेंट रहे कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी ओवरऑल कट ऑफ के आधार पर परीक्षा पास कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस व प्रश्न की कठिनाई के स्तर के प्रावधान में भी बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा क्या बदलाव किया जाएगा, तो प्रश्न का जो कठिनाई का स्तर है उस पर बदलाव किया जाएगा, है ना। जैसे ग्रेजुएट का दे दिया था, पोस्ट ग्रेजुएट का दे दिया था, तो वो हटेगा। तो क्या है, तो देखो आगे कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव मंगलवार तक तैयार कर लिया, यानी मंगलवार बीत चुका, मंगलवार तक तैयार हो चुका है। आज बुधवार, बृहस्पतिवार, इसको इस संबंध में सोमवार को बैठक हुई। नियमावली में संशोधन को लेकर आवश्यक प्रस्ताव पूरी होने के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। तो सोमवार को बैठक हुई, मंगलवार को कंप्लीट काम हो चुका है, और इसको जो है अब इसको स्वीकृति के लिए, नियमावली संशोधन जब होता है तो कैबिनेट में इसको भेजा जाएगा, कैबिनेट से इसको स्वीकृति मिलना चाहिए। तो कैबिनेट बताए थे पिछला वीडियो में भी कि कैबिनेट में जाएगा, या और ये नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग 27 तारीख को है। तो 27 तारीख को एकदम फाइनल इसमें मुहर लग जाएगा, घबराना नहीं, ठीक है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नियमावली में वर्तमान में कक्षा 1 से 5वीं परीक्षा के लिए देखो सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो पहले जो था नियमावली जो अब तक हम लोग के पास आया है, उसमें क्या था सिलेबस में कि 1 से 5वीं तक का शिक्षक अगर बनना है, 1 से 5वीं तक का जो फॉर्म भरे थे उनके लिए 11वीं और 12वीं का सिलेबस दे दिया था, इंटर लेवल का सिलेबस दे दिया था। और 6ठा से 8वां के लिए राज्य के विश्वविद्यालय स्तर का दे दिया था, यूनिवर्सिटी का सिलेबस दे दिया था 6 to 8 में। प्रश्न की कठिनाई का स्तर भी वही रखा गया था, मतलब 1 to 5 के लिए इंटर स्तर रख दिया था कठिनाई का स्तर, और 6 to 10 के लिए ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी का स्तर रख दिया था। अब इसमें बदलाव किया जाएगा। नियमावली के अन्य प्रावधानों को भी NCTE के अनुरूप किया जाएगा। इसका जो सिलेबस है उसको कैसा किया जाएगा, तो NCTE गाइडलाइन जो है, जो कि बहुत पहले जब सिलेबस आया था उसी दिन NCTE का पूरा क्या गाइडलाइन है, क्या रूल रेगुलेशन है सिलेबस का, कैसे एग्जाम होनी चाहिए, सारी जानकारी आपको वीडियो में बताया था ना, देखो तो वीडियो देख लीजिएगा। तो जो NCTE का रूल रेगुलेशन है, गाइडलाइन है, उसके हिसाब से ही रहेगा। कमेटी का अनुशंसा का अनुरूप नियमावली में अब कक्षा 1 से 5 के लिए जो होने वाली परीक्षा है उसका प्रश्न जो होगा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5वीं के सिलेबस के आधार पे ही होगा। बस इसका कठिनाई का स्तर मैट्रिक या इसके समकक्ष होगा।
वहीं कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए जो प्रश्न होगा वो भी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8वीं तक के ही जो बुक है, जो सिलेबस है, उसके अनुरूप ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन बस कठिनाई का स्तर मैट्रिक लेवल का रहेगा या +2 लेवल का कठिनाई का स्तर रहेगा 6 to 8 में। उल्लेखनीय है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन जमा किया है। ठीक है, 3.5 लाख आवेदन फॉर्म भरा चुका है। नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया की पूरी होने के बाद परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी, जो कि पिछला वीडियो में बताए थे 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच होने को है। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज देखिए, परीक्षा में कट ऑफ के लिए, कट ऑफ का बहुत लोगों का दिक्कत है, तो कट ऑफ में क्या बदलाव हुआ है उसको समझिए। तो जेटेट के वर्तमान जो नियमावली है उसके अनुसार अभ्यर्थी को ओवरऑल पास मार्क्स के अलावा प्रत्येक खंड यानी प्रत्येक विषय में पास मार्क्स लाना अनिवार्य है। अभी के जो नियमावली हम लोग को मिला था उसके अनुसार, इसके अनुरूप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड में न्यूनतम 40%, सामान्य जो कैटेगरी के है 40% सब सब्जेक्ट में, और ओवरऑल में 60% लाता तब है उसको पास माना जाता। लेकिन और अत्यंत पिछड़ा वर्ग या ST SC के लिए थोड़ा कम था, उन लोग को 35% लाना था और ओवरऑल में 55% लाने से पास माना जाता। लेकिन अब क्या हो गया, ये पूरी तरह से बदल दिया गया है और अब कर दिया है कम्युनिटी कमेटी द्वारा दी गई अनुशंसा के अनुरूप अब अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए केवल ओवरऑल न्यूनतम कट ऑफ प्राप्तांक लाना होगा, यानी ओवरऑल में सब्जेक्ट वाइज पास नहीं, टोटल में 60% लाना होगा। जनरल हो तो OBC वालों को 55% लाना होगा, SC ST को 50% लाना होगा। इस तरह से रहेगा ओवरऑल। ठीक है, तो ये जो समस्या था पासिंग का समस्या खत्म हो गया। सिलेबस का जो समस्या था वो भी समस्या खत्म हो चुका है। और सिलेबस क्या रहेगा, तो एक वीडियो में सिलेबस भी हमने दिखाया है मैथ साइंस का, देख लीजिएगा, वो सिलेबस रहेगा। ठीक है, खैर अब 2-4 दिन में आ ही जाएगा, मंडे ट्यूसडे तक आ जाएगा, क्योंकि कैबिनेट बैठक 27 को है, 27 को पास होगा। 27 को जब ये पास हो जाएगा तो 28 है, फिर शायद संडे मुझे होने का नहीं, मंडे ट्यूसडे, मतलब 2 दिन हो सके लगेगा, 2 दिन में मंडे या ट्यूसडे तक में सिलेबस हम लोग को के बीच आ जाएगा। ठीक है, तो 2 चीज़ क्लियर हुआ, सिलेबस और ये पासिंग मार्क्स। और एक करेक्शन का डेट मांग रहे हैं बहुत सारे बच्चे, कहा कि करेक्शन गड़बड़ी कुछ कुछ हुई है, तो ये करेक्शन का भी डेट मिल जाएगा, क्योंकि करेक्शन का डेट के लिए जैक में पहले से नोटिस पड़ा हुआ है कि करेक्शन का मौका दिया जाएगा, है ना। तो करेक्शन का मौका मिलेगा, वही अगर इधर सब कुछ ठीक हो जाता है ये सप्ताह में, तो सोमवार मंगलवार को ही आपको करेक्शन का डेट मिल जाएगा। ठीक है, 1-2 दिन का। और बात करें, बहुत कोई बोल रहे थे कि सर रीजनल लैंग्वेज या भाषा में कैसा रहेगा सिलेबस, तो देखिए किसी का नागपुरी है, कोई पूछ रहे थे नागपुरी का कैसा रहेगा, हिंदी कैसा रहेगा, तो देखो सब कुछ अब इंटर मैट्रिक लेवल का हो गया। अगर 6 to 8 भरे हैं तो आपको मैट्रिक लेवल का रहेगा, इंटर लेवल का रहेगा। तो मैट्रिक और इंटर लेवल में अगर आपका नागपुरी भाषा है तो मंजर भाग 1 और मंजर भाग 2 पढ़ना होगा। और बन के क्या है, जो 11-12 में नागपुरी चलता है, ध्यान से उतर रहा है, वन फुल भाग 1 भाग 2 इस तरह से है, वो दोनों बुक को पढ़ लीजिए। और खैर सिलेबस आएगा तो अगर नागपुरी वाला में भी डिटेल सिलेबस वही सब रहेगा, और हिंदी सब में भी मैट्रिक स्तर का ही रहेगा। ठीक है, मैट्रिक स्तर का ही रहेगा, क्षितिज कृतिका जो भी मैट्रिक स्तर का हिंदी है वही रहेगा, और वो ग्रामर रहेगा, एक्चुअली ज़्यादा घबराना नहीं, वही सबसे अभी तैयारी शुरू कर दीजिए। और बहुत जल्द सिलेबस सोमवार मंगल को आ जाएगा क्लियर, तो उस समय फिर आपको पूरा डिटेल समझा देंगे कि क्या क्या पढ़ना है, किस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अगर भाषा का डिटेल नहीं दिया रहेगा, जैसे पिछला सिलेबस में भी क्षेत्रीय भाषा का नहीं दिया हुआ था, बस खाली लिख दिया था क्षेत्रीय भाषा का पढ़ना नहीं दिया था, तो बाकी सब्जेक्ट का अगर सिलेबस दे क्षेत्रीय भाषा या भाषा का सिलेबस ना भी दे तो बाकी सब जैसा रहेगा उसके हिसाब से इसका भी सिलेबस अपने से भी सेट कर सकते हैं ना। तो सिलेबस आने दीजिए, पूरा डिटेल सिलेबस जानने के लिए चैप्टर वाइज, है ना। और खैर बाकी सब्जेक्ट जो है सोशल साइंस, मैथ, हिंदी या जो भी है उसको मैट्रिक स्तर से ही अब तैयारी करना है। मतलब ये जो ग्रेजुएशन का सिलेबस दे दिया था उसको फाड़ के फेंकिए, और नए सिरे से आप जो NCT के गाइडलाइन के हिसाब से है 10th 8 यही तक तैयारी करना है। ठीक है, तो नए सिलेबस के अनुरूप तैयारी हम शुरू कराए थे
नए सिलेबस जो आया ना, हम जान रहे थे कि बदलाएगा, तो बदले हुए सिलेबस के अनुसार जो आया नहीं उसके अनुसार हम पढ़ा रहे हैं। 2-3 चैप्टर हुआ है, लेकिन देखते हैं कि पढ़ाईवा वाला को कोई देखबे नहीं करता है बढ़िया से। तो इसी चलते थोड़ा कम वीडियो कुछ दिन से पढ़ाई को रोक दिए हैं, और बस यही सब बता रहे हैं अपडेट सब। तो अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप मैथ पूरा तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो मैथ का एकदम गारंटी है, पूरा फुल तैयारी यहाँ पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो अगर अगर मैथ आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अगर करिएगा, तो अब सिलेबस क्योंकि एकदम क्लियर हो गया कि हाँ बदल गया, हम जो पढ़ा रहे थे वह सही है, तो उसको हम कंटिन्यू अब करेंगे, कल से पक्का कंटिन्यू करेंगे अगर इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहा तो। और फिर वैल्यू नहीं दीजिएगा तो फिर यही सब करेंगे, धीरे धीरे न्यूज एंकर ही बन जाएंगे, क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई को वैल्यू नहीं दे रहे हो तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।